और देखो ये मार्क डिसअपियर नहीं होता है, दैट्स द रीजन दैट इज इसको फायर मार्क कहा गया है ना। अगर कोई व्यक्ति, कोई इंडिविजुअल, कोई पर्सन अगर कहीं से जल जाता है ना, बर्न हो जाता है, तो वो मार्क भी आपका नहीं जाता है, ठीक है। वैसे ये भी नहीं जाता है, और उसको भी अगर फायर मार्क है उसको भी करेक्ट करना है, प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा किया जा सकता है। वैसे ये भी डू नॉट डिसअपियर स्पॉन्टेनियसली, प्लास्टिक सर्जरी में भी नीडेड। सो दिस ऑल अबाउट द नेवस फ्लेमियस, ठीक है। नेवस सिंप्लेक्स हुआ, नेवस वेस्कुलोसिस हुआ, नेवस फ्लेमियस हुआ, मंगोलियन स्पॉट हुआ। अब हम बात करते हैं एक और मार्क जो एट बर्थ आपको नजर आएगा और कुछ टाइम के बाद में ही डिसअपियर हो जाता है, और वो है आपका मिलिया, है ना। मिलिया के बारे में भी पूछा जाता है, स्मॉल वाइट पिन पॉइंट होता है ना। जब आप न्यूबॉर्न के फेस को देखोगे तो उसके नोज पे, उसके चीक पे, उसके एक तरीके से फोरहेड पे, और लिप में भी मेनली अपर लिप पे व्हाइट कलर के पिन पॉइंट लाइक दिस ऐसे नजर आएंगे आपको, और ये व्हाइट कलर के पिन पॉइंट जो है उसी को हम मिलिया कहते हैं। वैसे कोई मार्क नहीं है, पर एट बर्थ हमको एक निशान के रूप में वहां पर नजर आ रहा है, और ये नजर इसलिए आता है कि उस रीजन में, देखो हमारी बॉडी में स्किन है और स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स होती हैं जो स्वेट सिक्रीट करती है, स्वेटिंग का काम करती है। पर कई कई रीजन में क्या होता है, स्वेटिंग करने वाली जो स्वेट ग्लैंड्स है वो आपके इनएक्टिव रहती हैं उस रीजन के अंदर। जहां पर हमें स्मॉल वाइट पिन पॉइंट नजर आ रहे हैं, वो किस वजह से नजर आते हैं, ड्यू टू इनएक्टिव स्वेट ग्लैंड्स। वहां पर स्वेट ग्लैंड्स जो है वो इनएक्टिव है, उस वजह से वो वाइट है। और कुछ टाइम के बाद में, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, पर कुछ टाइम के बाद में जैसे वो एक्टिव होंगी, जो इनएक्टिव स्वेट ग्लैंड थी वो जैसे एक्टिव होंगी, मतलब जैसे स्वेटिंग स्टार्ट करेंगी, या जो उनका इनएक्टिव नेचर था वो जैसे एक्टिव होगा, वो मिलिया जो है, स्मॉल वाइट पिन पॉइंट जो है, वो आपके क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। तो स्मॉल वाइट पिन पॉइंट, ये मिलिया वाला क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि अगर न्यूबॉर्न की स्किन पे स्मॉल वाइट पिन पॉइंट होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, तो वो होता है आपके मिलिया, ठीक है। तो चलिए नंबर 4 के बाद में हम बात करें नंबर 5 पे, वो है आपके मिलिया। यस, स्मॉल वाइट पिन पॉइंट। लोकेशन की अगर हम बात करें, कहां कहां पे होते हैं, नोज पे, चिक्स पे, फोरहेड पे, और मेनली अपर लिप पे। और एज आई टोल्ड यू, जैसा मैंने आपको बताया, अकर ड्यू टू इनएक्टिव स्वेट ग्लैंड्स। और अगर हम बात करें इसके डिसअपियर की, तो जैसे ही एक्टिव होंगी, मतलब वही बात, जैसे वो अपना काम स्वेटिंग का स्टार्ट करेंगी, यस, व्हेन स्वेटिंग स्टार्ट। ध्यान दीजिएगा यहां पर मिलिया इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आया है क्वेश्चन ये, है ना, कि अगर न्यूबॉर्न की स्किन पे व्हाइट स्मॉल पिन पॉइंट नजर आ रहे हैं, क्या बोलोगे, मिलिया बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मिलिया बोलेंगे, है ना। कहाँ होते हैं, नोज पे, चीक पे, फोरहेड पे, अपर लिप पे। मैंने स्टार्टिंग से पहले ही बोला था, कलर इंपॉर्टेंट है, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, डिसअपियर होते हैं तो किस एज में होती है इंपॉर्टेंट है, और नहीं होते हैं तो कौन सा मार्क नहीं होता हमारा, नेवस फ्लेमियस, ये लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट रहता है। आपने देखा होगा किसी किसी के यहाँ पे निशान है ना, किसी किसी के यहाँ पे निशान है, या बॉडी के कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी पार्ट में कोई निशान हो सकता है, और वो मार्क आपका नेवस फ्लेमियस है। अब आप उसको गौर करके देखना, आपको नजर आएगा कि ये तो अंदर से है निशान, क्योंकि सुपरफिशियल मार्क तो वैसे ही नहीं रहते हैं, हमारी स्किन में भी चेंजेस होते रहते हैं, है ना। कभी इसके अंदर चेंजेस होंगे तो कहीं कहीं सुपरफिशियल लेयर तो निकलती रहती है, नई सेल्स उसका प्लेस लेती रहती है, तो सुपरफिशियल मार्क होता तो वैसे ही नहीं रहता।
पर कैपिलरीज होती कहाँ पर है? डीप में। ऊपर ब्लड वेसल्स हैं, उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस जो हर सेल तक पहुंच रही हो कैपिलरीज हैं, और उनकी हो रही ओवरग्रोथ, और ओवरग्रोथ होगी तो वो डीप में रहेंगी, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस मींस इन द डर्मिस, ठीक है। तो वो डिसअपियर नहीं होता, और उसको डिसअपियर करना है तो प्लास्टिक सर्जरी की आवश्यकता पड़ेगी। बर्थ मार्क इंपॉर्टेंट है, अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, बार बार ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर मिलिया की बात होगी। मिलिया अपने आप में स्मॉल व्हाइट पिन पॉइंट होते हैं इनएक्टिव स्वेट ग्लैंड्स की वजह से। लोकेशन की हमने बात करी, देखो मेनली ब्लूइश ब्लैक कलर का मंगोलियन स्पॉट था, लोकेशन था लंबोसेक्रल रीजन। साल्मन पेज पेल पिंक या रेड कलर की डायलेटेड कैपिलरीज थी, लोकेशन था नोज, आईलिड्स और लोअर ऑक्सीपिटल रीजन। उसके बाद में आपका स्ट्रॉबेरी मार्क एलिवेटेड कैपिलरीज, कलर कोड इंपॉर्टेंट नहीं है, हेड रीजन में, उसमें मेनली फोरहेड पे। फिर आपका फ्लेमियस, जिसमें हमने देखा कि डार्क रेड टू पर्पल डेंस एरिया होता है स्किन का, और दैट इज ड्यू टू ओवरग्रोथ ऑफ ब्लड कैपिलरीज, और ओवरग्रोथ होने की वजह से जो है वो परमानेंट मार्क के रूप में वो होता है, और ये स्मॉल व्हाइट पिन पॉइंट होते हैं मिलिया। अब वैसे एक बर्थ मार्क तो नहीं है, पर ऐसा हमको मिलता है एट बर्थ के टाइम पे, और पूछा जाए कि ये क्या साइन है या क्या मार्क है, तो वो अपने आप में देखो, जैसा मैंने आपको बताया हमारे पीडियाट्रिक के अंदर डिजीज पोर्शन में हम कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जब पढ़ेंगे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम ये नहीं पढ़ते हैं कि एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है ना, या मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन क्या है, पेरिकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस क्या होते हैं, कार्डियक फेलियर क्या होता है, कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, हाइपरटेंशन क्या होता है, इससे कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। पीडियाट्रिक के अंदर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का नाम आया मतलब हम पढ़ेंगे कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस, और कंजेनाइटल हार्ट डिजीज वो डिजीज जो फ्रॉम बर्थ प्रेजेंट है और डेवलप होती है इंट्रायूट्राइन लाइफ में। अब कंजेनिटल हार्ट डिजीज जब भी होती है उसमें क्या होता है, ब्लड की मिक्सिंग होती है। आपने देखा होगा पल्मोनरी ब्लड फ्लो, सिस्टेमिक ब्लड फ्लो, है ना। कोई कोई डिजीजेस ऐसी होती है जिसमें जो लंग्स प्योर कर रहा है ब्लड, वो हार्ट में और वापस लंग्स में गया, जाना कहाँ चाहिए, बॉडी में, वापस लंग्स में चला गया। और जो बॉडी से ब्लड जो हमारे राइट एट्रियम के अंदर आता है, वहां से राइट वेंट्रिकल और जाना चाहिए प्योर होने के लिए लंग्स में, वो वापस वही वही बॉडी में चला जाता है। ऐसी कुछ डिजीज हैं हमारे यहाँ पर। उसमें क्या होगा कि पल्मोनरी सर्कुलेशन अपना वही चल रहा है, प्योर ब्लड जो हुआ था वही वापस गया, वही घूम फिर के वापस आया, है ना। और इम्प्योर ब्लड जो बॉडी में घूम रहा है वही के वही बिना प्योर हुए वो घूम रहा है। तो कुछ कार्डियक सेप्सिस या कार्डियक प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है, ऐसा लगता है कि बॉडी का हाफ पार्ट अलग रंग का है और बॉडी का हाफ पार्ट अलग रंग का है। जैसा हमने अपगार पढ़ा है, और अपीयरेंस के अंदर हमने 2 नंबर तब दिए थे जब पिंक कलर की बॉडी हो, ठीक है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें पिंक कलर की पूरी बॉडी नजर आ रही है, अपीयरेंस बराबर है, और कहीं ना कहीं ये ब्लड के प्रॉपर सर्कुलेशन को इंडिकेट करता है। पर अगर हम देखें कि अगर आधी बॉडी मतलब हाफ बॉडी अपीयर्स डार्क रेड और डार्क पिंक कलर, ध्यान दीजिएगा पिंक कलर की होती वो नॉर्मल है, पर हाफ बॉडी जो है वो आइदर डार्क रेड और डार्क पिंक कलर की नजर आ रही है, एंड रिमेनिंग हाफ अपीयर्स नॉर्मल कलर, मतलब ऐसा लग रहा है कि बॉडी के 2 पार्ट बन रहे हैं। और ये कार्डियक प्रॉब्लम्स के अंदर होता है ना, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है, और उसे बोला जाता है हार्लेक्विन साइन। क्या बोला जाता है, हार्लेक्विन साइन या हार्लेक्विन कलर चेंजेस जिसको बोला जाता है। वैसे ये मार्क नहीं है, अगर आप उस कार्डियक प्रॉब्लम को ट्रीट कर दोगे तो मार्क ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाएगा, है ना। देखो कई बार आपने देखा होगा कुछ कार्डियक प्रॉब्लम से, कभी कभी आपने एक नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर सुना होगा, अरे इसके तो दिल में छेद है, सुना या नहीं सुना, सुना। तो ये दिल में छेद आया कहां से, ये बर्थ से ही था उसको। पर कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं एएसडी की बात करें, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वो भी एक तरीके का दोनों एट्रियम के बीच में होल है, एबनॉर्मल है, पर अगर आप उसका मैनेजमेंट नहीं करो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, समझना उस बात को। अगर आप 5 रोटी खाते हो, 3 दूंगा तो मर जाओगे, रोज 3 मिलेगी तो मर जाओगे, नहीं मरेंगे, काम चलेगा। पर 5 की जगह अगर 1 भी नहीं मिले तो महीना भारी है, 15 दिन 20 दिन महीना, फिर तो मरना ही है, खाने ही नहीं मिल रहा कुछ भी,
है ना। तो वही ASD में क्या होता है, प्योर ब्लड बॉडी को मिलता है पर कम मिलता है, बॉडी काम चला लेती, चलो ठीक है जो मिला वो ठीक। पर कहीं कहीं डिजीज ऐसी होती है कि बिल्कुल इम्प्योर ब्लड बॉडी को जाता है, तो फिर वहां पर उसका मैनेजमेंट जरूरी है ना। और अगर ऐसी कोई डिजीज, ऐसी कोई कार्डियक प्रॉब्लम जिसके अंदर ये है कि कुछ समय कुछ कम मात्रा में मिल रहा है पर प्योर ब्लड मिल रहा है, तो दिक्कत नहीं होगी। मतलब वही बात, 5 रोटी की जगह अगर 4 मिल रही कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पर 5 की जगह अगर हमें बिल्कुल नहीं मिलेगी तो फर्क जरूर पड़ता है। तो यहाँ पर कार्डियक सेप्सिस या कार्डियक प्रॉब्लम को इंडिकेट करने वाला एक मार्क हमारा है, वो है हार्लेक्विन साइन, या जिसको बोला जाता है हार्लेक्विन कलर चेंज। अब इसमें क्या होता है उसकी अगर हम बात करें, हाफ बॉडी अपीयर्स डार्क पिंक और रेड कलर। और वहीं पर अगर हम बात करें and remaining half body normal color। और ये इंडिकेट करता है यस। सो दिस ऑल अबाउट द हार्लेक्विन साइन, हार्लेक्विन कलर चेंज जिसको आप कह सकते हैं, जिसमें डार्क पिंक और डार्क रेड कलर डार्क पिंक और डार्क रेड है ना, डार्क पिंक और रेड कलर, और रिमेनिंग हाफ बॉडी नॉर्मल कलर, मतलब जो हमारा पिंक कलर होता है, ऐसी अपीयर होती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बॉडी में कलर के 2 पार्ट बन रहे हैं, और दैट इंडिकेट द एनी काइंड ऑफ कंजेनिटल हार्ट डिजीज, CHD जिसको हम कहते हैं, कार्डियक प्रॉब्लम का ये एक तरीके से इंडिकेशन है। सो दिस ऑल अबाउट द असेसमेंट ऑफ इंटेगोमेट्री सिस्टम, है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं, असेसमेंट ऑफ बॉडी सिस्टम्स, और असेसमेंट में सबसे बड़ा असेसमेंट जो था हमारा वो इंटेगोमेट्री सिस्टम का ही था, क्योंकि सबसे बड़ा ऑर्गन भी हमारा स्किन ही है ना, बॉडी के हर पार्ट को कवर कर रही है, बड़ा ऑर्गन है, असेसमेंट भी बड़ा हो गया, जिसमें हमने लेनिगो, वर्निक कैसोसा और बर्थ मार्क्स के रूप में यहाँ पर इसका पूरा असेसमेंट किया। ठीक है।